अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, अस्पतालों में अगर आपका जाना हुआ हो, सरकारी अस्पतालों में ख़ासतौर पर मेजॉरिटी वहां जाती है इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए, तो अक्सर जगहों पर सहूलियात का फुकदान मिलता है। वहाँ पर अद्वियात का फुकदान मिलता है, ओपीडी में भी अद्वियात नहीं दस्तियाब होती और उसके साथ साथ अगर वार्ड में आप एडमिट हो जाएँ तो भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर एक पर्ची थमा दी जाती है कि ये दवाएँ आपने बाहर से लानी हैं। सिविल अस्पताल कराची का एक बड़ा अस्पताल है, टर्शरी केयर अस्पताल है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ ओपीडीज़ में आते हैं और उसके अलावा तकरीबन 100 या उससे भी ज़ायद मरीज़ रोज़ाना मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल होते हैं जिनका वहाँ पर इलाज होता है। और सिविल अस्पताल के एमएस आजकल डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो साहब हैं, वो उस अस्पताल को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, वहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन सहूलियात का फुकदान अब भी वहाँ बरकरार है। अद्वियात की भी किल्लत है, वहाँ लोग परेशान घूम रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक की जो फैसिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर रेडियोलॉजी की सर्विसेज हैं, वो भी बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं वहाँ पर। लेकिन क्या कीजिए कि जो ऊपर वाले साहिबान हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं और बाज़ पुरस नहीं करते हैं, उनसे जवाब तलबी नहीं करते हैं। मीडिया गाहे बगाए आवाज़ तो ज़रूर उठाता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ भी अक्सर औक़ात बेअसर जाती है। तो सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो साहब ने अभी गुज़श्ता शब एक पार्टी का एहतमाम किया, निजी होटल में वो पार्टी हुई और उस पार्टी में उन्होंने हेल्थ के मुख्तलिफ शोबों से लोगों को बुलाया और हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे प्रोफेसर्स जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जो रिटायर होने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग प्रोफेशन से मुतालिक भी लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों को मदऊ किया गया था ख़ास तौर पर। और अच्छी खासी वहाँ पर एक गैदरिंग थी, पार्टी हुई, उसके बाद खाना हुआ और फिर खाने के दौरान और उसके थोड़ी देर बाद जो वहाँ चीज़ें हुई जो हम तक पहुँची, अभी थोड़ी देर में हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, आप स्क्रीन पर देख लेंगे कि वहाँ पर खाने के बाद जो एक नाच गाने की पार्टी चली, डांस पार्टी वहाँ पर चली और वहाँ पर एमएस नूर सुमरो साहब समेत कई लोग वहाँ पर नाच गाना करते हुए नज़र आए और दिखाई दिए और उसकी वीडियो भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हमें ये भी इतलात मिली कि वहाँ और भी गैर अखलाकी हरकतें वहाँ हुई और वहाँ सूरत हाल रही और इस बारे में हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरम एजाज़ कलेरी ने, जो कि सदर हैं यंग नर्सेस एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़ साहब, पहले तो ये कंफर्म कर दें कि हमें पता चला कि आप भी इस दावत में शरीक थे। जी बिल्कुल, मैं भी शामिल था इस दावत में, मुझे भी दावतनामा मिला था। अच्छा, तो ये क्या पार्टी थी, थोड़ा सा बताएंगे कि किस हवाले से थी और फिर कितने लोग उसमें शरीक थे, क्या सूरत हाल थी? सर देखिए, मुझे जो है वो दावतनामा मिला था एमएस साहब की तरफ से कि जो है हम कुछ लोग जो है वो रिटायर हुए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए एक एहतमाम किया है और आपने आना है। तो मैं बिल्कुल चला गया वहाँ पे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब और तकरीबन मुख्तलिफ शोबाजात के लोग वहाँ मौजूद थे और सिविल अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें मेल फीमेल डॉक्टर्स भी थी और वीसी डाउ यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी अपना एक फिशरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे और बहुत सारे जो करीबी दोस्त थे एमएस साहब के वो थे और हम नर्सिंग प्रोफेशन से जो लोग थे वो 2-3 मेल थे और 2-3 फीमेल्स मौजूद थी। तो हमने वहाँ पे जो है वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने मेज़बानी हमारी की और जैसे बुफे के दौरान जो है वो सिंगर्स वगैरह गाने गाते हैं तो वो चल रहे थे गाने। उसके बाद बुफे का टाइम हुआ, ऐलान किया गया और बीच में जो है वो सेलिब्रेशन हुई थी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी कोई शील्ड्स वगैरह की जो डाउ यूनिवर्सिटी के वीसी साहब की तरफ से दिलवाए गए रिटायर ऑफिसर्स को। और उसके बाद ऐलान किया गया बुफे का खाना लगा, खाना खाया और हम खाने के बाद फौरन निकल आए, जिसमें हमारी फीमेल नर्सेज भी थी, हम भी थे और फीमेल डॉक्टर्स भी थी। तो तकरीबन हम कोई 15 से या 20 लोग थे जो फीमेल और मेल हम निकल आए थे। उसके बाद का मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और क्योंकि मेरे आंखों के सामने कोई चीज ऐसे नजर नहीं आई जिसके लिए अच्छा, मैं एजाज साहब स्क्रीन पर कुछ वीडियोस भी नजर आ रही हैं, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। हमारे पास ये इतलात हैं कि उसके बाद खाने के बाद वहाँ पर डांस पार्टी चली और वहाँ पर और भी मामलात हुए, तो इस बारे में आपको मालूम है या आप वहाँ थे उस वक्त तक?
नहीं सर, मैंने जैसे कि अर्ज किया कि आपको 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है वो खाना लग चुका था। 10 बजे खाना लगा है, 10:30 बजे हम खाना खा के निकल आए हैं। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं हुई। हमारे अब जाने के बाद अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो वो तो डिपेंड करता है जिसने दावत रखी थी, अरेंज किया था, एहतमाम किया था, या उनके दोस्त थे, वो उनको ही जो है वो चीजें जाती हैं कि उन्होंने क्यों किया, या जो अरेंजमेंट किए थे किस तरीके के किए थे, वो हमारे बाद हुए हैं। हमारे सामने ऐसी कोई जो है नाजेबा कोई हरकत ना हुई है, ना कोई नाजेबा चीज हुई है, ना कोई डांस हुई है हमारे सामने। क्योंकि वीसी साहब भी थे और बाकी लोग भी थे, तो तमाम मोजिज लोग थे, और इवन फैमिली के साथ लोग आए हुए थे, अपनी बेटियों के साथ लोग आए हुए थे, अपनी मिसेज के साथ लोग आए हुए थे। तो हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे जाने के बाद, फीमेल्स के जाने के बाद अगर कोई ऐसा मामला हुआ है तो वो तो जाहिर है उनका अपना एक जो है अपना किरदार है, अपना अपना वो चीजें हैं कि उन्होंने किया है या नहीं किया अच्छा, है। एजाज साहब ये बताइए कि जिन जिन लोगों के ऑनर में ये पार्टी की गई थी उसमें हमें पता चला कि नर्सिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून भी उसमें शामिल थी, उनके भी ऑनर में ये हुआ था। तो वैसे पार्टी करना तो चले कोई बुरी बात नहीं है, दावतें होती रहती हैं, होते रहने चाहिए, खाने चाहिए, खाने खिलाने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो उसके बाद खाने के अलावा जो बाकी वाली चीज़ें होती हैं, या ये जो डांस पार्टी टाइप की या इस तरह से और उन्हें पेश किया जाती हैं चीज़ें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब प्रोफेशनल एथिक्स में ये चीज़ें आपके ख्याल में जेब देती हैं, इससे थोड़ा एतराज़ नहीं करना चाहिए? सर देखिए कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आप मेरी जगह पे भी होते हैं, आप भी इनवाइटेड होते तो बिल्कुल जरूर आप भी आते और आप भी इसमें शामिल होते, या कोई और दोस्त भी शामिल होता। मगर शायद हो सकता है वैसे बहुत सारे लोग एजाज साहब ये भी सोच रहे होंगे शायद हमें नहीं बुलाया गया तो इसलिए हम ये बात करें। नहीं नहीं, मैं एक लेकिन ऐसा नहीं है। बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी को दावत पे बुलाता है, इज्जत देता है, तो डेफिनेटली वो फिर जाता है और उसकी इज्जत को मान देता है। मगर जिस तरीके की चीजें आप बता रहे हैं और स्क्रीन पे चला रहे हैं, तो अगर ये चीजें हुई हैं वाकई तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सारे लोग प्रोफेशनल लोग हैं और बड़ी अच्छी पोस्टों पे लोग जो है वो सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस तरीके की चीजें खुल्लम खुला या जो है वो किसी निजी होटल के जो बुफे पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुई है तो बिल्कुल गलत बात है और हम इसको जो है वो बिल्कुल रिग्रेट करते हैं, और ये बिल्कुल जो है ना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनलिज्म के अंदर नहीं आती हैं, और जो है ना इसकी हम बिल्कुल जो है वो मजम्मत करते हैं। एजाज साहब बस आखिरी आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि नर्सिंग प्रोफेशन से आप वाबस्ता हैं और माशाल्लाह आप यंग नर्स एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं, तो नर्सेस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसा कि जिससे उनका जो मोरालिटी है वो बरकरार रहे, उनका मोराल जो है वो हाई रहे? उन्हें कुछ ऐसा गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अगर इज्तनाब करें तो और अच्छा होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी मेहनत की है अपने शोबे को डिग्निटी दिलाने में, इज्जत और वकार दिलाने में, जो कि पहले नहीं थी, अब माशाल्लाह ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड जो है वो काफ़ी उनकी सैलरीज, उनकी स्टेटस, उनकी ग्रेड्स बढ़ चुके हैं, प्रमोशंस हो चुके हैं, नॉमेनक्लेचर चेंज हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे भी चाहते हैं कि वो इसी तरीके से अपनी इज्जत, रेस्पेक्ट और डिग्निटी, जो खास तौर पे हम नर्सिंग प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, ये एक पैगंबरी पेशा है जो हमारी बीबी फातिमा ज़ोहरा ने भी जो है ना इस तरीके से नर्सिंग प्रोफेशन को जो है वो जंग के दौरान एडॉप्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंशाल्लाह इज्जत बरकरार रहेगी, और मेरा मैसेज यही है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी भी तरह कोई इस तरीके का जो है जैसे इंसिडेंट्स आप कह रहे हैं जो हुआ है आफ्टर जो है वो खाने के बाद और वहाँ पे हमारी मौजूदगी नहीं थी, तो इस तरीके से अगर कोई चीजें होती हैं या पता चलता है तो उससे जो है वो बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, और साइडलाइन होना चाहिए, क्योंकि हम जिस शोबे से वाबस्ता हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, मरीजों के साथ डायरेक्टली जो है हमारा राब्ता होता है, तो ये हमारे लिए और हमारे बहुत शुक्रिया आपका एजाज खलील साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं, और इस इशू पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर महबूब नोनारी ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया जहन भाई इनवाइट करने के लिए आपके शो में, और बहुत शुक्रिया आप बस हमारे साथ मौजूद रहें। नाज़रीन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, मुख्तसर ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस मौजू पे फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे MS सिविल अस्पताल डॉक्टर नूर सुमरो की जानिब से गुज़िश्ता शब निजी होटल में होने वाली पार्टी के दौरान डांस की और उस समेत दीगर जो वहाँ मामलात हुए उस पर हम बात कर रहे थे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर महबूब नूरानी साहब ने। और डॉक्टर महबूब साहब, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें क्या इस प्रोफेशन को जेब देती हैं, होनी चाहिए? पहली बात यह कि अगर ये जो पार्टी या फंक्शन अगर अपने गवर्नमेंट के पैसों पे या कोई इनकी कोई फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट का पैसा या बजट
इस चीज़ में लगाया क्या है। अभी वैसे ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर नूर सुमरो ने इसके पैसे अपनी जेब से अदा किए हैं या सरकार के खाते में डाल दिए। अगर सरकारी पैसे या सरकारी फैसिलिटीज़ यूज़ करके इस चीज़ ने ये अगर पार्टी फंक्शन वगैरह किए जाते हैं तो उस चीज़ की हम कंडेम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अपना इस तरह के जो फंक्शंस हैं, पार्टी फंक्शंस या जो निजी फंक्शंस होते हैं जहाँ पे ज़ाहिर बात है कोई किसी को फेयरवेल देनी होती है, कोई किसी की या इन वेलकम पार्टी होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह चलाए जाते हैं जिसमें रक्स किया जाता है, जिसमें हमारे जो भले डॉक्टर्स हो या कोई प्रोफेशनल लोग हो या ख़वातीन हो, पर देखा जाए कि हमारे मज़हब में इस चीज़ को गलत कहा गया है। इस चीज़ ज़रा आप हमारा वेस्टर्न यूनियन के कल्चर्स को यहाँ पर आप तैनात करके इस तरह फंक्शन नहीं करने चाहिए, और इस चीज़ को हमारे प्रोफेशनल लोगों को ये ज़ेब नहीं करता। अगर कोई निजी पार्टी रखनी होती है तो आप कम से कम अपने मेल्स का अलग फंक्शन रखें, या भले आप निजी में आप अपना बजट, पर्सनल बजट खर्च कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। जब पार्टी आपके तो कर पास सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, पर जो इस चीज़ को हदूद में रह के करना चाहिए, लेकिन जो उसमें गैर अखलाकी चीजें हों और फिर ओपनली हों, ज़ाहिर मजमे में हों, इस तरह बहुत गलत बात है ये। इसमें हमारा मजहब भी इसमें चीज़ में गलत समझता है। मैंने आपको पहली बार बात कि इस तरह खवातीन और डॉक्टर मिलके या नर्सेस या डॉक्टर्स या प्रोफेशनल इस तरह मिलके डांस कर रहे हैं, इस तरह वीडियो पे मीडिया पे आ जाना, इस पे हमारी प्रोफेशनल की चीज़ के लिए भी बेइज्जती है कि इस चीज़ ज़रा फंक्शन किए जाते हैं। अगर पहली बात ये है कि अगर आप इदारे के किसी MS हैं, अगर आप अपने पस मंज़र में देखेंगे आपने अपने सिविल हॉस्पिटल में क्या कारनामे किए हैं, आपने माजी में इतना अरसा रहे हैं MS, अभी अब रिटायर होने वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि पेशेंट्स के हवाले से वहाँ सिविल में पेशेंट्स के लिए प्रॉपर केयर नहीं है। जो दूर दराज के मरीज आते हैं उनके लिए शिफ्टिंग के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। एक पेशेंट आता है, अटेंडेंट उसके स्ट्रेचर पे खींचते रहते हैं, लिफ्टें अवेलेबल नहीं है, CT स्कैन MRI मशीन ख़राब पड़ी हुई है, प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं है। लोग जो लोग एडमिट होते हैं, दूर दराज के आते हैं ट्रामा में या सिविल में, बाहर से मेडिसिन खर्च करते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने हॉस्पिटल के सिस्टम को इम्प्रूव करें, जनरल पॉलिसीज बना के वहाँ पे कमेटियाँ बनाएं जो प्रॉपर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ को, नर्सेज की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। और ये जो अपना जो निजी जो पार्टियां हैं, फंक्शन है, अगर आप अपने ज़ाती पैसे खर्च करते हैं तो उसमें हमें इशू नहीं है, पर ये कि इसमें आपको लिमिटेशंस करनी चाहिए। इस तरह ख़वातीन या दूसरे लोग मिलके इस तरह खुलेआम मीडिया पे रक्स करना, इसमें हमारी मेडिकल फील्ड की तौहीन है। मैं वैसे नाज़रीन को बता दूं कि नाज़रीन इस हवाले से हमने उनका वर्जन जानने के लिए डॉक्टर मोहम्मद सुमरो से कई बार रब्ता किया, उन्हें मैसेजेस ड्रॉप किए, उन्हें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप किए और उनसे बारहा कोशिश की कि रब्ता हमारा हो जाए और वो इस पर क्लैरिफाई कर दें कि आया उस पार्टी का जो बजट है वो उन्होंने अपने पैसों से अदा किया, अपनी जेब से उन्होंने अदायगी की, या फिर सरकारी फंड उसमें इस्तेमाल किया गया। और हम उनसे ये भी जानना चाह रहे थे कि उन्होंने पार्टी तो की, अच्छी बात है, लोगों को दावत देनी चाहिए, साथ मिल बैठना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो डिनर के बाद जो वहाँ डांस पार्टी हुई और उसके अलावा भी वहाँ और भी सर्विंग हुई वहाँ पे, तो वो क्यों हुआ और ऐसी नौबत क्यों पेश आई। हम उनसे और भी इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो हमारे राब्ते में नहीं आए हैं। ताहम अगर डॉक्टर नूर सुमरो साहब हमारा प्रोग्राम देखें या उन तक ये बात पहुँचे और वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो हमें कभी भी रब्ता कर सकते हैं ताकि उनका भी मौक़िफ़ इसमें सामने आ सके हमारे पास। तो डॉक्टर महबूब साहब, वैसे ओवरऑल प्रोफेशंस के लिए, ख़ासतौर पे हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग भी बड़ी कोशिशें करते रहते हैं, आप लोग भी बड़ी कोशिशें करते रहते हैं उसके इमेज को बहाल रखने में, उसके इमेज को अपलिफ्ट करने में, लेकिन फिर बाज़ औक़ात ये बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आप किस तरह से समझते हैं कि ये डैमेज करती हैं प्रोफेशन को? जैसे कि मीडिया का और आप जैसे दोस्तों का भी बहुत रोल है इस हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के फैसिलिटीज़ को, पेशेंट की केयर के मैनेजमेंट को हवाले से इम्प्रूव करने में, इश्यूज़ को हाईलाइट करने में। और हमने भी एज ए यंग डॉक्टर एसोसिएशन तमाम अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए दिन रात मेहनतें की हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को, उनकी तनख्वाहों को, उनकी जो मराहत हैं अस्पतालों में, जो फैसिलिटीज़ हैं, इंडक्शन पॉलिसीज़ पे काफ़ी 2011 से हमारी मेहनतें चल रही हैं। पर इस तरह अगर हमारा कोई कुलीग इस तरह हम वीडियो अगर आउट होकर हम देखते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें, अगर पार्टी वगैरह जैसे आपने बोला, दावतें करना कोई गलत बात नहीं है, अपने कुलीग्स के लिए दावतें होनी चाहिए, लंच डिनर होने चाहिए, पर प्रॉपर लिमिटेशंस में। इस तरह अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाएंगे तो वो चीज़ आपको ज़ेब नहीं करती। एक आप अपने बड़े सिविल हॉस्पिटल कराची के हेड है, MS हैं जिसको चला रहे हैं, इस तरह आप अपने ख़वातीनों के साथ, जो आपके साथ एम्प्लॉयज़ जिन्होंने काम किया, इस तरह आप रक्स करके हमारे माशरे को गलत पैगाम दे रहे हैं, जो हमारे लिए नर्सेज डॉक्टर्स के लिए सवाल निशान है। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि अगर हमारा भी उनसे राब्ते चल रहे हैं, अगर हमें मालूम पड़ जाए कि जो फंक्शंस वगैरह हुए हैं
ज़ाती खर्च पे हुए या सरकारी पे हुए, अगर सरकारी खर्च पे हुए तो इस चीज़ पे प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जो तमाम जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स या दूसरे प्रोफेशनल नर्सेज लोग हैं उस पर भी इंक्वायरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महबूब नवारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे हेल्थ से मुतल्लिक ही शोबे के एक इशू की तरफ। अभी कुछ दिन पहले कुछ प्रोफेसर्स ने, जो कि एग्जामिनर भी थे, 6 उनकी तादाद थी, उन्होंने एक लेटर लिखा जामिया कराची के वाइस चांसलर के नाम। उसमें उन्होंने ये कंप्लेन की या ये इल्ज़ाम लगाया कि 2 डॉक्टर साहिबान जिन्होंने MS का एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, उन्होंने मार्क्स कम दिए थे, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाए, वो फेल हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि हमें ये देखकर या ये जानकर ताज्जुब हुआ कि जब जामिया कराची की तरफ से रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें उन 2 डॉक्टर साहिबान को पास दिखाया गया है। ये लेटर उन्होंने भेजा पहले जामिया कराची के वाइस चांसलर के नाम, फिर उसके बाद उनका एक लेटर सोशल मीडिया पे शेयर हुआ जो हम तक भी पहुंचा। उन्होंने सेक्रेटरी बोर्ड्स के नाम लिखा कि हमने ये शिकायत जामिया कराची को भेजी, लेकिन जामिया कराची की तरफ से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और आप बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लें। तो ये 6 जो एग्जामिनर्स हैं उनका लेटर अब सब जगह पहुंच चुका है। इसी हवाले से हमने बात की है और हमने रब्ता किया है जामिया कराची के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब से, और उनसे हमने जानने की कोशिश की है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं अभी लाइव कि इसके असल हकाइक क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद इराकी साहब। वालेकुम सलाम। खालिद इराकी साहब, पहले तो ये बताइए कि जो कंप्लेन आपके पास भी आई है, लेटर आया है एग्जामिनर्स का, इसकी हकीकत क्या है, और थोड़ा सा प्रोसीजर भी ज़रा गाइड कर दें कि क्या वाकई ये जामिया कराची की तरफ से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है या मिस्टेक हुई है। देखें, ये रिजल्ट MS ENT का है और ये एग्जाम KMDC के अंदर हुआ जी। रिजल्ट हमारा रिसीव हुआ और हमारा जो ASRB है वहां पे ये रिजल्ट खुला। रिजल्ट के अंदर कोई टेम्परिंग नहीं है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब एग्जामिनर के तौर पे कंप्लेन रिसीव हुई हमें, तो इनके रिजल्ट्स को होल्ड कर दिया गया, इनके रिजल्ट्स को जारी नहीं किया गया। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इन रिजल्ट्स को वेरिफिकेशन के लिए डीन के जरिए भेज दिया गया है, क्योंकि ये डीन मेडिसिन से रिलेटेड है। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साहब को डायरेक्टिव दी गई कि वो इन रिजल्ट्स को दोबारा वेरीफाई करा लें एग्जामिनर से। राइट। तो ये बताइए कि जो मार्किंग शीट्स जो हम तक पहुंची हैं, हमारे सामने आई हैं, हमने भी उसको एग्जामिन किया, स्क्रीन पर भी नाज़रीन उसको देख रहे हैं, तो उसमें जो मार्किंग है वो तो क्लियर नज़र आ रही है, उसमें कहीं भी कटिंग नहीं नज़र आ रही या कहीं भी फोर्जरी कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो ये आपने भी देखा होगा, आपके सामने से भी चीज़ें गुजरी होंगी, तो क्या इसमें कोई कहा कि ये हमें रिसीव हुआ कॉलेज से, KMDC कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से रिसीव हुआ जी, और सील एनवेलप के अंदर था, जिसे बोर्ड ऑफ एडवांस रिसर्च स्टडी में खोला गया और इसके अंदर कोई टेम्परिंग नजर नहीं आ रही है। मगर उसके बावजूद जब कंप्लेन रिसीव हुई तो उस प्रोसेस को रोक दिया गया और इस रिजल्ट को वेरिफिकेशन के लिए दोबारा भेजा गया। खालिद इराकी साहब, ऐसे इसका प्रोसीजर यही होता है सेम जैसे इसमें अडॉप्ट किया गया है हर तरह के एग्जाम के लिए? बिल्कुल जी, इसका प्रोसीजर यही होता है। MS ENT जो है वो जहाँ पे भी होता है, ये कैंडिडेट जो थे KMDC के थे, वहां पे ये इंटरव्यू हुए, वाइवा हुए अंडर द सुपरविजन ऑफ डीन मेडिसिन, जो कि खुद KMDC की प्रोफेसर है वहां पे। उनके तरफ से जो रिजल्ट आता है वो हमारे बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज के अंदर उसको ओपन किया जाता है। और डीन साहिबा, जिस दिन ये रिजल्ट खोला गया, डीन साहिबा खुद उस ASRB के मीटिंग में मौजूद थी। राइट। और मैं नाजरीन को बता दूं कि जो डीन है मेडिसिन की, जिनका खालिद इराकी साहब जिक्र कर रहे हैं, प्रोफेसर नरगिस अंजुम उनका नाम है, और उनसे भी कल से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें मैंने मैसेजेस ड्रॉप किए हैं, लेकिन वो भी कांटेक्ट में नहीं आई हैं और इस पर जवाब देने के लिए वो कुछ भी तैयार नहीं है। खालिद इराकी साहब, एक मिनट दे दें। ठीक। कराची यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में बिलीव करती है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और अगर कोई चीज भी आई है इसको रोक दिया गया है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इसमें ऐसी कोई चीज, मुझे कोई एविडेंस नजर नहीं आती। राइट। और खालिद साहब ये बताइए, वैसे ये इस मौके पे, ऐसे मौके पे ये चीज़ एक सरफेस होना आपके ख्याल में, मतलब ये क्या कोई गलत फहमी की बुनियाद पे हो सकता है, या कोई जानबूझ के कोई आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई कैंपेन हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है? मेरा जाती ख्याल है कि अगर आप जो एग्जामिनर्स हैं उनको लाइन पे ले लेते और डीन साहिबा आपको बयान कर देती, तो शायद आप बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते थे। जी हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।
जो कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से क्लेरिफिकेशन थी वो मैंने आपको बता दी। बावजूद इसके कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में एनईडी के अंदर मौजूद था, आपने कहा कि जी आप ऑनलाइन आ जाएं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बिल्कुल आए हैं और आपने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। और खालिद इराकी साहब, इससे फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ और बता दें कि जामा कराची में माशाल्लाह फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आप क्या अच्छा करने जा रहे हैं? ये फ्यूचर के प्लान देखें, हमेशा आगे नए प्रोग्राम्स आते हैं। इस साल आपने देखा होगा कराची यूनिवर्सिटी ने 3 नए प्रोग्राम का इजरा किया है, जिसके अंदर काफी तादाद में बच्चों ने दाखिला लिया है। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेकर जाएं। हमने इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से ट्रेन हासिल कर सकें। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद इराकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जामा कराची की तरफ से इस रिज़ल्ट को बनाने में, इसकी तैयारी में और इसको फाइनल करने में किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। और उन्होंने बताया कि ये रिज़ल्ट, ये चीज़ें सामने आने के बाद, वो लेटर सामने आने के बाद जब उन तक ये, उनके नॉलेज में ये बात पहुंची, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर एक काम तो ये किया कि उन दोनों डॉक्टर साहिबान का जो रिज़ल्ट है वो रोक लिया। उन्होंने ऑर्डर किया कि वो रिज़ल्ट रोक लिया जाए और उन्होंने दोबारा से इस रिज़ल्ट को रीचेक करने के लिए वापस भेजा है KMDC में, कराची मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में। और इस तरह के वैसे केसेस बहुत कम देखने में आते हैं, रेयर होते हैं कि एग्ज़ामिनर्स की तरफ से, और वो भी 6 एग्ज़ामिनर्स की तरफ से अपने नाम से बाकायदा एक लेटर लिखा जाए किसी यूनिवर्सिटी को और उसमें ये बात की जाए। लेकिन बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है और जो कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी कहा कि बज़ाहिर उसमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इस मामले की थॉरो इंक्वायरी की ज़रूरत है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन 6 प्रोफेसर्स को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो लिखते और वो इस तरह के एलिगेशन लगाते। यकीनन प्रोफेसर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इससे अटैच्ड होती है, तो वो ऐसी कोई बात उन्होंने क्यों की, ऐसा लेटर उन्होंने क्यों लिखा, इसकी क्या वजह है। वैसे कुछ हल्के, जब हमने इस स्टोरी पे काम किया और हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो कुछ हल्कों का ये भी ख्याल था कि शायद हो सकता है कि इन 2 डॉक्टर्स को, इन 2 डॉक्टर साहिबान को निशाना बनाया जा रहा हो सकता है इस बात का भी इम्कान है कि उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा हो। और कुछ लोगों का इशारा एक साबिक वाइस चांसलर की तरफ भी था और उनका ये भी कहना था कि इसमें उनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और वो शायद ये चाहते हों कि ये जो 2 कैंडिडेट हैं ये पास आउट ना कर सकें और अपनी डिग्री ना हासिल कर सकें। लेकिन ये सारी बातें, चूँकि बहुत सारी चीज़ों का एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाक़े की ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जामा कराची का जो एक नाम है, एक इतनी क्रेडिबिलिटी है उसकी, जामा कराची ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उसका नाम है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जहाँ हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर साल फारिग तहसील होते हैं, शहर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके हवाले से ये इस तरह की बात आना तो यकीनन ये उसकी क्रेडिबिलिटी को भी डाउट में डाल सकती है अगर ऐसी चीज़ें वेरीफाई ना की गई और उनकी वेरिफिकेशन ना हुई और कोई क्लियर कट बात सामने ना आई। तो इस हवाले से ज़रूरत है। और जैसे कि प्रोफेसर्स ने सेक्रेटरी बोर्ड्स को भी लिखा कि आप उसमें इंक्वायरी करें और इसको देखें, इसको चेक करें, तो उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि इस पर जामा कराची की तरफ से भी जैसे कि रिज़ल्ट को दोबारा वेरीफाई करने के लिए भेजा गया है, तो इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसका नोटिस लेकर और इस पर कोई बात की जाएगी। और एग्जामिनर्स के पास अपनी भी कॉपी होगी और फिर रिज़ल्ट की जो कॉपीज़ जो सामने आ रही हैं, कुछ कॉपीज़ हमारे सामने भी आई हैं, तो हम इस पर भी जो हमने देखी हैं, तो ये जब दोनों पे बात करेंगे तो इंक्वायरी में ये मामला सामने आ सकता है। बहरहाल हमने कोशिश की है कि एक इशू ऐसा था कि आप तक ये पहुँचाया जाए और इस तरह के इश्यूज़ अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें इस तरह के इश्यूज़ पर, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें भेज सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आकर हम आपको बताएंगे कि NICH में अब डॉक्टर्स को क्या इश्यूज़ हैं और जिन इश्यूज़ को हल करने की यकीनदहानी करवाई गई थी, क्या वो हल हो रहे हैं या होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची के हवाले से कि वहाँ डॉक्टर्स को जिन मसाइल का सामना था और उन मसाइल पर वहाँ की इंतज़ामिया ने उनसे बातचीत की थी और वो मसाइल हल कराने की यकीनदहानी करवाई थी, तो अब वहाँ की क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर महबूब नोनारी ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं YDS सिंध के, और उनके साथ साथ हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर नासिर सलीम सडल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं NICH कराची के। तो डॉक्टर महबूब साहब, पहले ये बताइए कि क्या मसाइल थे और उस पर क्या यकीनदहानी हुई थी और अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि जो हमारे जो NICH के जो इश्यूज़ हैं ये पेंडिंग, ये काफ़ी सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जिसको हम हर 6 महीने हर साल पे हाईलाइट करते हैं,
फिर भी दोबारा हमारा प्रोटेस्ट या डिमांड्स जो होते हैं हम सीनियरों की रहनुमाई की वजह से चुप हो जाते हैं, ताकि हमारे बड़े हैं, प्रोफेसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ज़ाहिर है जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो हाउस ऑफिसर्स वहाँ जॉब कर रहे हैं वो इनके बच्चों की तरह ही है। पर पता नहीं क्यों काफ़ी अरसे से ये फील कराया जा रहा है कि जैसे जेपीएमसी में जो फेडरल्स के एम्प्लॉइज़ हैं वो नहीं चाहते कि सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स इदारों में काम करें। पहले भी यहाँ पे मैं 2-3 टॉक शो में ये चीज़ें हाईलाइट कर चुका हूँ कि हमारे NICH में पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन पॉलिसीज प्रॉपर पॉलिसीज नहीं है इंडक्शन, जो सिंध गवर्नमेंट को भी अपील कर चुके हैं। इस बार दोबारा यही हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप में भी बगैर एडवर्टाइज के, बगैर इंटरव्यू के मनपसंद लोग अपने पसंद लोगों को उठाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग बेचारे जो पढ़े लिखे बाहर डिग्री लेके बैठे हुए हैं इदारों में, पूरे सिंध में, पाकिस्तान में, वो बेचारे वो पूरे मायूसी का शिकार होते जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर जनरल पॉलिसी के थ्रू एडवर्टाइज करके इंटरव्यू करें तो ये कितना आसानी हल हो जाएगा कि वहाँ पे सिफारिशें भी नहीं आएंगी, किसी लोगों का बासर लोगों का कोई मदाखलत भी नहीं होगी। उस पर प्रॉपर पॉलिसीज़ क्यों नहीं अनाउंस की जा रही? जिसमें हमारे जो बीच में जो प्रोटेस्ट दोबारा हुआ था, इसको 1 महीना होने को है, जो हमारे फीमेल डॉक्टर्स को उन्होंने जो मारा था, हरासा किया था, उस पर भी अभी तक FIR कॉपी नहीं हुई। डायरेक्टर सदर साहब जो हमारे नहायत पॉजिटिव बंदे हैं वो अभी तक हमें यकीन दहानी दिला रहे हैं, पर इस चीज़ को 1 महीना गुजर चुका है। वजह क्या थी? जो हमारे NICH में जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं पीड्स के, यूनिट्स के, वो ज़्यादा हैं और डॉक्टर की निस्बत से डॉक्टरों का जो रेशो है बिल्कुल कम है। वहाँ हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो डॉक्टर जहाँ ट्रेनिंग पूरी करके चले जाते हैं आप उनको यहीं पे हायर करें ताकि पेशेंट्स की केयर बढ़े, पेशेंट्स की केयर अच्छी बढ़ेगी। जो मोर्टलिटी रेशो है, बच्चे जो रोज़ ब दिन वहाँ मरते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स प्रॉपर होते ही नहीं। एक डॉक्टर 100 बच्चों को देखती है, वो क्या अरेंज मैनेज करेगी? नंबर ऑफ डॉक्टर अरेंज करने के लिए जब हमने ये चीज़ें रखी, एग्रीमेंट हुआ, इस चीज़ को 1 महीना होने को प्रॉपर अभी कोई फॉलोअप नहीं आया। जो लोग गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जैसे जेपीएमसी में सिंध गवर्नमेंट ने 100 डॉक्टर तैनात किए, इसी तरह यहाँ भी डॉक्टर मुकर्रर किए जाएँ, स्टाफ नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ाए जाएँ जाके पेशेंट्स केयर हो। पर अभी तक एग्रीमेंट हो चुका है, 1 महीना होने को है। डायरेक्टर साहब से भी हमारे अभी मज़ाकरात अंडर डिस्कशन है। हमारी उम्मीद है कि मसले को संजीदगी से सॉर्ट आउट करें। चलें हम इसी पे बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सलीम सरल साहब ने, उनसे हम मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर नासिर साहब, डॉक्टर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने गुफ्तगू की है NICH के हवाले से, मसाइल बयान किए हैं, तो आपने भी कुछ गुफ्तगू सुनी है उनकी, तो इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैं डॉक्टर महबूब के हवाले से जो उन्होंने 2-3 पॉइंट रेज किए हैं, तो उसमें मैं पहले पॉइंट के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो अपना हमारे यहाँ एक्चुअली इस इदारे की समझें कि अपना बहुत ही एक प्राइड की बात है कि हमारे यहाँ जो है ना इस तरह की फैसिलिटीज हैं कि हम जो है ना ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग की सब स्पेशलिटी फील्ड में, यानी कि हमारे पास माशाल्लाह ऐसे कंसल्टेंट्स हैं कि जो कि सब स्पेशलिटी फील्ड में ट्रेनिंग भी के लिए अप्रूव हैं CPSP से। अच्छा, इसमें ये है कि नो डाउट हमारी पॉलिसी वाज़ेह है इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि उनको क्या कहते हैं इन्फॉर्म्ड है। अब उसमें असल में हुआ ये था कि लास्ट हमारे जो सुपरवाइजर के रिटायरमेंट के बाद तो स्लॉट्स हमारे पास ऐसे कोई थी नहीं, तो हमने जो है जो भी हमारे जो फैकल्टी थी उन्होंने इंटरनल बेसिस के ऊपर अरेंज करके, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं जिनको उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन अब हम इस तरह कर रहे हैं कि हमने CPSP को लिखा है कि हम इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं पोस्ट को, और दोबारा से इसका टेस्ट होगा और उसके मुताबिक हम करेंगे, और जैसे कि हमारी पॉलिसी बनी हम उसको ही फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। सही, राइट। और डॉक्टर्स की शॉर्टेज के हवाले से? डॉक्टर की शॉर्टेज के हवाले से असल में डॉक्टर की शॉर्टेज का जो है ना एक्चुअली इशू थोड़ा सा इस तरह से है। और अगर आप बता सकेंगे इस वक्त पोजीशन क्या है आपके पास, स्ट्रेंथ क्या है आपके पास? इस तरह की है कि मेरे पास जो हॉस्पिटल है ये 550 बेडेड हॉस्पिटल है जी। अच्छा, इसमें 120 बेड जो है वो सर्जिकल डिपार्टमेंट के पास है, जिसमें इनके ICU है, बर्न्स वार्ड है, ट्रॉमा स्टेशन है सब, और बाकी तकरीबन 400 बेड जो हैं वो मेडिकल यूनिट के हैं। अच्छा, 120 बेड्स के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं सर्जिकल टीम, मेरे पास 20 डॉक्टर की टीम है जिसमें कंसल्टेंट भी शामिल है, RMO भी शामिल है, और इसी तरह मेडिकल के अंदर 400 टीम के अंदर मेरे पास 220 डॉक्टर हैं जो कि
एक डॉक्टर 2 पेशेंट्स के ऊपर रेशो के तहत आता है, क्योंकि देखिए ये हर चीज की रेशो देखनी पड़ती है, कितने डॉक्टर्स किसके इलाज से। इसके अलावा बावजूद इसके कि हमने जो है क्या कहते हैं इन डॉक्टर्स की उनके हमने एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की डिमांड की, तो सर्जिकल डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे वाकई शदीद जरूरत है, और उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और अफसरान बाला को जो है इन्फॉर्म किया हुआ है, और वो चीजें अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीटें हमारे पास आ जाएंगी, तो हमारी जो है ना जो दूसरी एरियाज में सर्विसेज की डेफिशिएंसी है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी कर लेंगे। तो अब ये चीजें इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो आपको भी अंदाजा है इस चीजों का, लेकिन ये है कि पाइपलाइन में है, और उम्मीद है मुझे अल्लाह की इजाजत से कि विदिन 3 to 6 मंथ कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो डॉक्टर्स पर तशद्दुद हुआ था अटेंडेंस की तरफ से, अब जाहिर है ये आपकी भी जिम्मेदारी है स्टाफ को भी प्रोटेक्शन देना, तो उस पर जो आपने यकीनदानी कराई थी वो मामला कहाँ तक पहुंचा है और अभी तक उसके जो मुल्जमान हैं वो आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? अच्छा जी, उसमें भी सूरत इस तरह है कि वो प्रोसेस जो है ना क्या कहते हैं अंडर प्रोसेस, और उसमें हमने इन्वॉल्व किया था अपने डिस्ट्रिक्ट जो है ना अपना डीसी साहब हमारे इन्वॉल्व हुए थे, प्लस इसके अलावा क्या कहते हैं दूसरी हमारे जो भी जो टीम है वो भी इन्वॉल्व हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि अपना SHO साहब भी, तो वो ये है कि स्टेट की तरफ से हमने जो है इसको FIR लॉन्च करने का हमने प्रोसेस किया हुआ है, और हमारी तरफ से सब कुछ किया हुआ है। बाकी वहाँ से DC ऑफिस की तरफ से अब वो स्टेट क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, तो वो अब इसको कैसे देख रही है, बल्कि मैं भी रोजाना उनको तौर पर उनको कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स के ग्रेवेंसेस है इसको आप प्लीज पूरा करें। और प्लस इसके अलावा अपनी हमने कोशिश की कि मेरे पास ये है कि हमारे पास जो है ना जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक पार्टनरशिप के तहत है, हमारे पास एक प्राइवेट फर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जिनको हमें जो है ना काम करने के लिए भेजा हुआ है। अब वो सर्विसेज जो है जो दे तो हमें रही है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको कंट्रोल करती है डायरेक्टली। हम अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, हम अपनी चीजें उनको तो करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो उसकी क्या कहते हैं उसकी डिप्लॉयड है या प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग है वो अंडर मिनिस्ट्री के हेल्थ में। तो हमने उनको भी लेटर लिखा हुआ है कि इनकी सर्विसेज को आप बेहतर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना जो क्या कहते हैं इस तरह के काम हो। जो तो डॉक्टर साहब ये तो बात सामने आ रही है ना कि वो सिक्योरिटी फेल है ना, वो सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है, जब वहाँ अस्पताल में इतने लोग मौजूद भी है उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात होना, मतलब कहीं कोई डेटरेंस उन्होंने दिखाई है कभी या नहीं, या हर दफा से डॉक्टर मार खा के चुप करके बैठ जाते हैं? वो एक चीज मैं आपको इस बात में वाज़ेह करूं, देखिए उनकी माशाल्लाह काफी हद तक ये कहना कि बिल्कुल नहीं है, फेलियर नहीं है, उनकी भी सर्विस अपनी जगह है। अब उसमें ये है कि पेशेंट्स का जो है ना जो इस तरह की एक्टिविटीज का अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कम होगा और अंडर कंट्रोल्ड है। बाकी हाँ ये है कि और बेहतरी की तरफ हमारी हमने कहा हुआ, और बेहतरी की तरफ अभी लास्ट में इस वाक़े के बाद उन्होंने अपनी क्या कहते हैं नंबर ऑफ क्या कहते हैं जो भी गार्ड में वो भी बढ़ा दिए, और दूसरी एक्टिविटीज में उन्होंने उस चीज को और किया है। लेकिन फिर भी इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है ना वो मिनिस्ट्री के हवाले से, और हमने उनको लिखा हुआ है कि उस चीज को जो है ना आपने मैनेज करना है प्रॉपर्ली, और इंशाल्लाह इसको और इम्प्रूव करेंगे अल्लाह के हुक्म से। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर नासिर सलीम सडल साहब हमारे साथ मौजूद थे एज डायरेक्टर NICH, और वो अपनी बात बता रहे थे। डॉक्टर महबूब साहब, आपको उम्मीद है अब बातें सुनकर डॉक्टर नासिर साहब की? मुझे उम्मीद है कि अपने डायरेक्टर से कि इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। जो माजी में जो हमारे जो इंस्टीट्यूट के हेड रहे वो तो नॉन सीरियस रहे, पर उन्होंने भी कोशिश की, पर अभी देखते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा डिले ना किया जाए, मसलों को फोकस करके हल किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन डे बढ़ते जा रहे हैं। 1 महीना हो चुका है कि अभी तक कुछ चीज़ों का कोई रिएक्शन नहीं आ चुका। अब देखते हैं कि नासिर साहब से हमारे जो YDNICH का जो वफद है वो अंडर डिस्कशंस में अभी तक बिजी हैं। अगर हमारी उम्मीद भी यही है कि इदारों की बेहतरी के लिए हम काम करें विदाउट किसी कोई जिद के ना के, हमारे सीनियरों की सियासत की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। हम अपने सीनियरों की इज्जत करना चाहते हैं, और सीनियर भी हमारे जो प्रोफेसर से फैकल्टी है वो पॉजिटिव रोल अदा करे बिदार की जिद के, क्योंकि इदारे JPMC NICH खाली पड़े हुए हैं, शोबों में डॉक्टर्स नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट या वफा का जो डिस्प्यूट है वो आपस में हल करें, वरना इदारे दिन ब दिन कोलेप्स हो जाएंगे। पेशेंट्स की केयर नहीं है, आप देख भी रहे होंगे NICH में 6 वाला मंजिल है, वहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, फैकल्टी तो हमारी बढ़ती जा रही है, पर डॉक्टर भी तो है ना जूनियर जो काम करें, पेशेंट्स को आप अच्छी केयर दें। आप इमरजेंसी में जाएं, वहाँ जो हमारे पास जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन काम कर रही है वो दिन ब दिन अपने यूनिट्स तो बढ़ाती जा रही है, पर यह कि उनकी जो माजी में जो उन्होंने मेहनत की है वो रायगा जा रही है। अब जैसे हमारे पास NICH की जो मेन हेड ऑफिस है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ER NICH में, वहाँ पर इनके एक स्टाफ होता है न्यूनेट एरिया में, 100 बच्चों को मैनेज करता है। वो उनको सॉफ्टवेयर अपना जो कंप्यूटर पे भी डेटा डालते हैं, IV भी कर रहे हैं, वाइटल्स भी कर रहे हैं, पेशेंट्स की प्रॉपर मैनेज नहीं हो रही। हम इस चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करते हैं कि देखो हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी कोई SNC से भी नहीं है, ना CLF से, ना डायरेक्टर से। इदारों की बेहतरी के लिए किसी का भी सीरियस एटीट्यूड नहीं रहा आज तक।
अब देखते हैं अगर ये सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं तो हम भी सॉफ्ट नेचर में काम करके इदारों को इम्प्रूव करेंगे, वरना अगर मसले नहीं हल किए जाएंगे तो पता है डॉक्टर्स जब भी प्रोटेस्ट करते हैं फिर डॉक्टर पे इल्ज़ाम आते हैं कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, ओपीडी नहीं चल रही। जो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं वो पेशेंट्स की भलाई के लिए करते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को बेहतर करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महबूब नायर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम इशू पर आपने बात की है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे NICH में फैसिलिटीज़ के हवाले से, और वहाँ ये बात सही है कि आए दिन हर कुछ थोड़े अरसे बाद डॉक्टर्स का एहतजाज जो है वो देखने में नज़र आता है। और डॉक्टर्स अपनी जगह जब उनकी बातें सुने तो लगता है कि वो ठीक हैं, लेकिन जब मरीजों की बातें सुने तो फिर लगता है कि डॉक्टर ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी कोशिश रही है कि दोनों तरफ से चीज़ें आपके सामने हम रखें और डॉक्टर के जो मसाइल हैं वो भी सामने आएँ। और हमने डायरेक्टर NICH से भी इसलिए बात की कि वो भी अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें कि वो इन तमाम मामलात को हल करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। और उन्हें ये भी यकीनदानी करवाई है कि बहुत जल्द इन तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। और हमारे स्क्रीन पर नंबर्स नाजरीन आपके सामने हैं, और अगर आप कुछ हमें भेजना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमें सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है। वो नंबर है 0315541165। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए आप इस्तेमाल करें, और उसके अलावा अगर आपने कॉल पर बात करनी हो तो नंबर है हमारा 0300-364-2759। अपना ख्याल रखिएगा। अपने वज़न अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।